नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 37। इससे पहले 36 सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने 900 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन जो है बनाया गया है, याद रखिएगा, इस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों। चाहे आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI, PGT, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 901 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 901, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? BPSC 1994 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर कीजिएगा ज़रा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश। क्लियर? भारत की भौगोलिक स्थिति को हम लोग देखते हैं तो भारत का यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश पर। वहीं दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो केप कमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन है? किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कितनी अक्षांश पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। जबकि भारत का पश्चिमी छोर गुहार मोती कहलाता है, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से है दोस्तों कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 902, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर ये था ऑप्शन नंबर D, क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय के कितनी श्रेणियां हैं? 3 मुख्य श्रेणियां हैं, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी आती है। शिवालिक श्रेणी हिमालय के दक्षिणी छोर पर स्थित है, और शिवालिक पर्वतमाला के आधार तल पर नदियों द्वारा बहा कर लाए गए पत्थर, बालू और अवसाद के जमावड़े को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। भावर क्या होता है? एक पट्टी नुमा आकृति होती है जो 8 से 10 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और इसे ही क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र कहा जाता है। और भावर क्षेत्र आपको देखने को मिलता है शिवालिक के आधार तल पर। क्लियर?
और यह खेती के लिए जो है, चूँकि कंकर पत्थर पाया जाता है दोस्तों, जो खेती के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ केवल बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, भाबर के नीचे मैदानी क्षेत्र आता है, उसे क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसके नीचे आपको देखने को मिलता है खादर। ठीक है, खादर क्या होता है दोस्तों? नई मिट्टी का क्षेत्र होता है, जबकि बांगर जो है पुरानी मिट्टी को कहा जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 903। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन से आच्छादित है। तीसरी विशेषता 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों, उपयुक्त विशेषताओं से युक्त राज्य कौन सा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन तीनों विशेषताएं किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 904। लोकतक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकतक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, किस राज्य में? मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकतक झील का क्षेत्रफल कितना है? 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसे क्या कहा जाता है? केबुल लामजाओ उद्यान। ठीक है, और यह संघाई हिरन का घर माना जाता है। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा फुंडी। ठीक है, संघाई हिरन जो है इसी फुंडी से, एक फुंडी से दूसरी फुंडी पर छलांग लगाता है, जिससे क्या होता है? फुंडी जो है हिल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे तैरता हुआ उद्यान कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 905। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, हिमालय जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी की गिनती में आता है। ठीक है, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? हिमाद्री या महान हिमालय है। दोस्तों बता चुका हूँ कि हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, इसमें महान हिमालय, लघु हिमालय और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है शिवालिक हिमालय। इसी महान हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितने है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महान हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। ठीक है, इसे नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है, जबकि अरावली का निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी युग में हुआ था। ठीक है, इन हिमालय की 3 श्रेणियों के अलावा दोस्तों एक ट्रांस हिमालय भी स्थित है, और ट्रांस हिमालय में आपको 3 श्रेणी देखने को मिलता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों K2 यानी गाड़वी राष्ट्रीय चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से ये सिंधु नदी गुजरती है और पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 906 कहता है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है दोस्तों? यूपी PCS 1998 का सवाल है दोस्तों। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति का है? त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर ऊंचा है और यह याद रखिएगा गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तरी दिशा में प्रवाह के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? और गोंडवाना लैंड किसका भाग था दोस्तों? याद रखिएगा अफ्रीका का भाग था। किसका भाग था? अफ्रीका का भाग था। क्लियर? चलिए
907 का आंसर कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन है? पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहाँ मिलते हैं उस पहाड़ियों का नाम क्या है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की बात कर लिया जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए तो गाड़ीविनाशी जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। नंदा देवी की बात कर लिया जाए तो ये उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए, ये सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अरावली किस राज्य में स्थित है? अरावली राजस्थान में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपुड़ा। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ है। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सैंडल पीक किसकी सर्वोच्च चोटी है? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर कीजिए। 908, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बांडीपोरा जिले में यह पड़ता है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और तुलबुल परियोजना इसी झील पर है जो कि झेलम नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 909, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर बनाया गया है। रावी नदी किस राज्य में स्थित है? पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। ठीक है, इसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य 1992 में शुरू हुआ था और पूरा कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, और यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य को लाभ पहुंचाता है। 910 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ होगी? आंसर इज द ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में होती है। 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर में। और यह वर्षा कैसे होती है? मानसून के लौटने के कारण होती है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मानसून लौटने से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 911। 911 क्या कहता है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो बता चुका हूँ दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट जो है दोस्तों, अधिकांश वर्षा जो है उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। ठीक है, और इसे ही क्या कहा जाता है? मानसून का लौटना कहा जाता है। उत्तर पूर्व मानसून, लौटते हुए मानसून को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 912, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। क्लियर। किन राज्यों में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 913, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी
इसे ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र दिया हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना में यह योजना शुरुआत की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। क्लियर? उद्देश्य क्या था? गरीब किसानों को रोजगार प्रदान करना, ठीक है, और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 914, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कौन सी भारतीय राज्य बड़ी बड़ी कोयले खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। कोयला की बड़ी बड़ी खानों के लिए प्रसिद्ध है ना। झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रांची है। इसकी सीमाएं पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा राज्यों से सीमा साझा करती है। क्लियर? संपूर्ण झारखंड प्रदेश जो है छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है और इसका निर्माण जो है बिहार के दक्षिणी भाग को काट कर बनाया गया था। कितना परसेंट लिया गया था? 40% भाग को काट कर बनाया गया था। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पवन ऊर्जा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। इसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं क्योंकि पवन ऊर्जा कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी 2020 के अनुसार जो है तमिलनाडु जो है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 916, कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार जो है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। 917 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। नांगल में, ट्राम्बे में, सिंदरी में या अलवाय में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी की बात कर लिया जाए तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद जिले में स्थित है और यह भारत का पहला उर्वरक प्लांट माना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1930 के दशक में की गई थी, लेकिन क्या होता है 2002 में इसे बंद कर दिया जाता है। 918 क्या कहता है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 919। बाल लिंगानुपात किसे कहा जाता है दोस्तों? 0 से 6 आयु वर्ग के महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 में बाल लिंगानुपात कितना था? 919 था, जबकि 2001 में 927 था। क्वेश्चन नंबर 919, निम्नलिखित में वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? त्रिपुरा की सीमा मिजोरम से लगती है, असम की सीमा भी त्रिपुरा से लगती है, म्यांमार की सीमा भी लगती है। ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। मिजोरम की सीमा जो है दोस्तों किन किन राज्यों से लगती है? असम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और मणिपुर से लगती है, जबकि नागालैंड से नहीं लगती है। ठीक है, किन देश से मिजोरम की सीमा लगती है? म्यांमार से लगती है। क्वेश्चन नंबर 920, विद्युत उत्पादन के लिए नगर प्रदूषण का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? विद्युत उत्पादन के लिए प्रदूषण का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई है। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला वह शहर कौन सा है? चेन्नई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 921, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कोयना महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही जोड़ा है। शरावती प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर, यह भी बिल्कुल सही जोड़ा है। वाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, बिल्कुल सही जोड़ा है। जबकि सबरीमाला प्रोजेक्ट गुजरात में नहीं है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। तो
ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है और इसे 1966 में शुरू किया गया था। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? पंबा नदी पर स्थित है और यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 922, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। ठीक है, इस संबंध में उन्हें निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो रणथंभौर राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान जा सकता है रणथंभौर देखने के लिए। गिर जो है गुजरात में स्थित है, तो गुजरात जा सकता है। बांदीपुर कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में जा सकता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर नहीं जाएगा? मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, रणथंभौर की बात कर लिया जाए तो राजस्थान में, गिर गुजरात में और बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। 923 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तुलबुल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, श्री सैलम कहाँ पर स्थित है? श्री सैलम परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। पापनासम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। पापनासम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है, जबकि उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तुलबुल परियोजना की बात कर लिया जाए दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। श्री सैलम परियोजना की बात कर लिया जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। पापनासम परियोजना तमिलनाडु में है, किस नदी पर है? ताम्रपर्णी नदी पर है। जबकि उकाई परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 924, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 4 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। वे राज्य कौन कौन है? सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। क्लियर? जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। वे देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से जो है बंगाल की सीमा लगती है। जबकि दक्षिणी सीमा किसके साथ लगती है? बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। 925, निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो गेहूं की खेती नहीं करता है वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है। तमिलनाडु राज्य जो है गेहूं की खेती नहीं करता है क्योंकि यहाँ गेहूं की खेती करना संभव नहीं है। ठीक है, क्या कारण है? कुछ जलवायु परिस्थितियाँ हैं, यहाँ तापमान जो है जितना आवश्यक होता है उतना नहीं गिर पाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गेहूं की खेती करना जो है दोस्तों आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 37 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहता हूँ। कितना बजे? रात को 8 बजे। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 38 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।